कलयुग में सत्कर्म जो इंसान करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज ये सत्कर्म क्या है? तो सूत जी महाराज ने बताया कि ये जो महाराज वेदों से निचोड़ है श्रीमद् भागवत की कथा, यही सत्कर्म है। कलयुग में जीव जब इस कथा को श्रवण करेगा, सुनेगा और सुनाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। नाम मात्र से कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे है पारा। 1000 वर्ष तक जाके तपस्या नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम कर रहे हो, भोजन बना रहे हैं, मानो भोजन बनाते बनाते हम अपने घर में चिल्लाते रहते हैं, ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है, ये ना करके रोटी बना रहे हो ना तो भगवान का कीर्तन करो। खेतों में काम चल रहा है तो राधा रानी के नाम का जाप करो। बच्चों के लिए कोई काम कर रहे हो तो भगवान का नाम लो। तो ये जीवन भक्तिमय है। बस ये इंसान को यही करना है। जीव सिर्फ हर घड़ी हर क्षण ठाकुर जी के नाम का जाप करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज ऋषियों ने पूछा कि ऐसा कभी हुआ है क्या, सिर्फ भक्ति से, सिर्फ भगवान के नाम से जीव का कल्याण हुआ हो? तो 88,000 ऋषियों ने बताया कि एक बार देवर्षि नारद जी इस भारत भूमि की बड़ी महिमा सुनी थी। सोचा कि भारत में जब भी जाते हैं भगवान तो भारत में ही अवतार लेते हैं, ऐसा क्या है इस भारत में कि भगवान वहीं जाके अवतार लेते हैं। नारद जी ने सोचा कि हम भी देख के आते हैं भारत की भूमि की महिमा। नारद जी जब इस भूमि में पधारे, जब भारत वर्ष में पधारे तो महाराज काशी गए, गोदावरी गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, लेकिन उन्होंने कहीं भी शांति नहीं पाई। हर जगह महाराज कलह है, हर घर में कलेश है। बेटी बाप को नहीं समझती, माँ बेटा को नहीं समझती, बेटा माँ को नहीं समझता, बहू सास को नहीं समझती, कोई किसी को नहीं समझता। अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं। नारद जी ने जब ये हालत देखी भारत की तो महाराज परेशान हो गए। वहां से वो चले महाराज कर्नाटक होके, गुजरात होकर महाराज भक्ति महारानी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर देखा कि महाराज यहाँ भक्ति माता के लिए तो जगह है, लेकिन भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वहां पर महाराज यमुना जी की पुलिन पर सिंहासन पर बैठी हुई है भक्ति माता, और उसके दोनों बुड्ढे बालक एक इधर पड़ा हुआ है। नारद जी जब वृंदावन से होकर जा रहे थे तो नारद जी ने यही कौतुक देखा कि एक जवान स्त्री एक सिंहासन पर बैठी हुई है और उसकी बगल में 2 बुड्ढे पड़े हुए हैं। नारद जी उस दृश्य को देखते हुए निकल रहे थे, तब तक भक्ति माँ ने उसे पुकार लिया, अरे नारद बाबा थोड़ा सा हमारी सहायता करते जाओ। तो नारद जी ने मुड़ के देखा कि ये स्त्री तो मुझे जानती है, कौन है ये? नारद जी वापस आए और आकर पूछ लिया, देवी क्या हमें बुला रही हो? तो भक्ति ने कहा कि हाँ हम आपको ही बुला रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो भक्ति कहती है कि हमारा एक बहुत बड़ा कष्ट है। क्या? कि जब से कलयुग आया है तब से महाराज मैंने इस संसार में कहीं भी सम्मान नहीं पाया, तो हम वृंदावन धाम चल के आ गए। वृंदावन में हमारे लिए तो जगह है, लेकिन हमारे ये जो बेटा पड़े हैं ना, हमारे 90 साल के बेटे 2 हैं, ये बुढ़े पड़ गए और महाराज हम जवान हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी भी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि किसी का बेटा बूढ़ा हो गया हो और माँ जवान हो। भक्ति माता इस कष्ट से दुखी बैठी थी। नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारे बेटे हैं? कि हाँ ये मेरे बेटे हैं। भक्ति वृंदावन में आज भी जागृत है। भक्त जाते हैं उनके हृदय में माता भक्ति होती है। आप हो, आपके हृदय में भक्ति माता विराजमान है, तभी आप कथा सुन पा रहे हो। नहीं तो आजकल किसी का मन ही नहीं लगता। कहाँ मन लगता है? आराम से पड़े पड़े फोन चलाते रहेंगे।
उसमें न जाने क्या क्या देख के शेयर करते रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम अपने हृदय में शेयर नहीं करते कभी। भगवान के नाम में वो बोर हो जाते हैं और पांडाल छोड़ के भाग जाते हैं। अगर यहाँ तुम्हें आनंद नहीं मिलता तो फिर आनंद संसार में मिल कहीं नहीं सकता। ढूंढते रहो, जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन आनंद की कोई एक बूंद भी नहीं मिल सकती। महाराज नारद जी ने कहा, हम तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति जरूर करेंगे, कोई उपाय हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। तो महाराज आज भक्ति को थोड़ी सी शांति मिली कि कम से कम इस संसार में कोई हमारी मदद तो कर रहा है। नारद जी ने बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। महाराज नारद जी ने भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए महाराज वेदों का पाठ प्रारंभ किया। वेद यानी स्वयं भगवान से लिखे हुए ग्रंथ, वेदों का पाठ प्रारंभ किया। जब वेदों का पाठ प्रारंभ हुआ तो महाराज ज्ञान और वैराग्य की थोड़ी सी मूर्छित अवस्था दूर हुई, थोड़ा सा उनको होश आया, थोड़ा उनके अंदर चैतन्य जागा। जैसे ही वेदों का पाठ विराम हुआ तो महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों फिर से बुढ़े हो गए, फिर से बेहोशी की हालत में चले गए। नारद जी ने सोचा कि मैंने वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, अब इससे भी महाराज ये ज्ञान और वैराग्य सही नहीं हुए तो अब क्या करें। नारद जी घबरा गए। नारद जी यहाँ से भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए निकल पड़े। चलते गए महाराज, जो भी मार्ग में मिलता है उसे यही पूछते हैं कि महाराज सत्कर्म क्या है। कई हजार संतों को पूछा कि सत्कर्म क्या है, लेकिन संत कहते हैं महाराज तुमको नहीं पता तो हमको कैसे पता होगा। कुछ कहते हैं कि अभी हमारा जाप चल रहा है, शाम को आना तो बताएंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये सत्कर्म क्या है। पूछते पूछते महाराज नारद जी नैमिषारण्य वन में ही पहुंच गए। यहाँ महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से नारद जी मिले। सनक सनंदन और सनातन चारों भाइयों को नारद जी मिलते हैं तो पूछा नारद जी से कि बाबा आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो महाराज नारद जी ने कहा क्या बताएं, हमारे ऊपर एक दुविधा आई है। कैसी दुविधा? तो महाराज बताया कि भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करनी है, उसके बच्चों का बुढ़ापा दूर करना है, लेकिन इसके लिए मैंने वेदांत का पाठ किया, वेद का पाठ किया, उससे कुछ नहीं हुआ। और आकाशवाणी हुई कि अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति करनी है ना तो सत्कर्म करो। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये सत्कर्म क्या है। तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने बताया नारद इसके लिए तुम इधर उधर भाग रहे हो, सत्कर्म तो महाराज जो वेदों से लिखी गई श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ना वही सत्कर्म है। अगर तुम भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो महाराज भक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनाइए। नारद जी ने कहा कि अगर भागवत जी सुनकर इनके कष्ट की निवृत्ति हो पाती तो ये भागवत तो वेदों से ही निकली हुई है। जब हमने जड़ को पकड़ लिया फिर डाली पे डोलने का क्या काम है। तो महाराज ब्रह्मा जी के पुत्रों ने कहा कि ये जड़ है ना, जड़ में वो स्वाद नहीं होता जो महाराज चोटी पे लगने वाले फल में स्वाद होता है। आम का वृक्ष होता है ना, आम के वृक्ष में मीठे मीठे रसीले आम लगते हैं। कहाँ लगते हैं? जाकर चोटी पर। और जड़ को हम खाएं तो वो स्वाद मिलेगा क्या जो आम खाने से मिलेगा? आम खाने से मिलेगा, लेकिन आम तो उस वृक्ष का निचोड़ है ना। पहले वो वृक्ष बड़ा होता है,